दोस्तों, आरएसएस अब खतरनाक खेल खेलती हुई नजर आ रही है। जी हां, संजय जोशी को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करके अब वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है संघ। एक तरह से जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक इस पर कहीं ना कहीं मुहर लग गया है। आरएसएस ने मुहर लगा दी है कि वसुंधरा राजे महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार बीजेपी बनाने जा रही है, संघ बनाने जा रहा है कि वसुंधरा राजे के साथ मोहन भागवत की मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात के बाद इस पर कहीं ना कहीं मुहर लग गई है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके जरिए आरएसएस मोदी और शाह को गुजरात लॉबी को पूरी तरीके से टोटल फिनिश करने की मूड में आरएसएस नजर आ रही है। मोहन भागवत और वसुंधरा राजे की मुलाकात पर अपडेट क्या है, दोनों में क्या बातचीत हुई और किस तरीके से संघ जो है बीजेपी को बचाने के लिए मोदी शाह को घेरने वाली है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर के मोदी शाह और मोहन भागवत के बीच खींचातानी शुरू हो गई है। दोनों ही चाहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो उनकी बात को सुने और उसी हिसाब से काम करे। दोनों पक्षों में घमासान मचा हुआ है। जब से मोदी जी लोकसभा का चुनाव हारे, यानी 303 से 240 पर आए, तब से बीजेपी और संघ दोनों के अंदर में मोदी की चलनी बंद हो गई है। बीजेपी और आरएसएस के जितने भी नेता ऐसे थे जिनको गुजरात लॉबी ने दरकिनार कर दिया था, अब एक एक कर वो सब फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं। गुजरात लॉबी इस पर पूरी तरह से घिर रही है। मोदी शाह की हालात जो है खराब होती जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, फिर मैं ये क्यों कह रही हूं कि मोदी जी लोकसभा चुनाव हार गए। दोस्तों, 400 पार का नारा उन्होंने दिया था, 303 सांसद थे, वहां से सीधा 240। अब ऐसे में जबकि सरकार पर मोदी जी की बोलबाला बंद हो चुकी है, अब जब सरकार में मोदी की चल नहीं रही, एनडीए वाले मोदी के सुन नहीं रहे, तो आरएसएस क्यों सुनेगी। वैसे भी आरएसएस को पूरी तरीके से दरकिनार करने की कोशिश जो है मोदी शाह ने वो जुर्रत की थी, तभी तो मोदी जी को चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी का कद बीजेपी पार्टी के अंदर इतना बढ़ गया था कि बड़े से बड़े नेता इनके सामने बौना ही लगते थे। पार्टी आरएसएस के चीफ भी इनके सामने छोटे नजर आते थे या उन्हें छोटा महसूस कराया जाता था। तभी तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव के बाद दोनों ही मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया था और सबने इस बात पर मौन साध लिया था। किसी को इस पर बात करनी नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि मोदी जी और शाह रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री चाहते हैं। तभी भजनलाल शर्मा को लाया गया था। तभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। अगर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने आप को चलाने में पूरी तरह से सक्षम है, उसे अब संघ की जरूरत नहीं। दोस्तों, बीजेपी आरएसएस के अंदर से निकली हुई पार्टी है। आरएसएस ने सालों से सींच कर इस पार्टी को बड़ा किया। जब पावर में बीजेपी आ गई, बीजेपी के पास पावर है, खासकर मोदी शाह के पास, तो बीजेपी के अध्यक्ष ने यह तक कह दिया या उनसे कहलवाया गया कि अब उन्हें जरूरत ही नहीं है आरएसएस की। दोस्तों, इसी बात को लेकर के अब आरएसएस बीजेपी अध्यक्ष पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहते हैं जो उनकी बात सुने,
जो पार्टी के अंदर आरएसएस के एजेंडे को पूरी तरीके से लागू कर सके, जो मोदी के इशारे पर, शाह के इशारे पर थिरकते हुए नजर ना आए। बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, इसका बदला अब आरएसएस लेगी। बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर के मोदी, शाह और संघ में घमासान मचा हुआ है। या तो आप पार्टी चलाओ या फिर आप सत्ता चलाओ, दोनों पर आपकी पकड़ या आपकी नहीं चलने वाली है। इसका साफ मतलब यह है कि संघ अब बीजेपी के पद जो है, बीजेपी के अध्यक्ष पद पर नजर बना के बैठी हुई है, जिसमें मोदी और शाह के विरोधियों का नाम जो है सामने लाया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी शाह की नींदें उड़ गई है, क्योंकि जिन दो नामों की पेशकश की गई है उससे जाहिर सी बात है मोदी शाह दूर दूर तक वास्ता नहीं रखते। मोदी शाह की नींद इसलिए उड़ चुकी है क्योंकि भाई अगर संघ ने अपना अध्यक्ष बना दिया तो जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हमने बनाए, कहीं वो उन सबको भी हटा तो नहीं देगा, क्योंकि अलग अलग राज्य में रबर स्टैंप मुख्यमंत्रियों को चुनने के पीछे मोदी और शाह है, ना कि जेपी नड्डा थे, ना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है मुख्यमंत्री चुनना, लेकिन ये सारे मुख्यमंत्री तो मोदी और शाह ने चुना था। ऐसे में अगर आरएसएस की पसंदीदा व्यक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो नए नवेले मुख्यमंत्री बने, जो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने, उनका क्या होगा। ऊपर से योगी आदित्यनाथ तो है ही संघ की पहली पसंद, आरएसएस की पहली पसंद। ऐसे में हर राज्य में बीजेपी, मोदी शाह जो है, आला कमान जो है, वो गिर जाएंगे। इसीलिए वो डरे डरे से महसूस कर रहे हैं, उनको डर लग रहा है। दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि गुजरात लॉबी जिनको साइडलाइन कर दिया था वो अब फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। इसी के चलते गुजरात लॉबी ने बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, अश्विनी वैष्णव सहित कई लोगों का नाम आरएसएस को दिया था। संघ ने इस पे पूरी तरीके से अमल देने की बजाय इनका नाम चर्चा से हटा दिया। इनको साफ तौर पर आरएसएस ने मना कर दिया कि नहीं, ना शिवराज सिंह चौहान को हम पसंद करेंगे, पसंद शायद संघ करता, लेकिन जिस तरीके से महिमा मंडन करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, ऐसे में पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, अश्विनी वैष्णव को रास्ता दिखा दिया बाहर का। पहले तो संघ ने इस पद के लिए संजय जोशी का नाम आगे किया था, पर बीजेपी इस पे किसी भी सूरत पे मान नहीं रही, क्योंकि मोदी के साथ संजय जोशी का, मैंने पहले भी आपको कहा कि 36 का आंकड़ा है। ऐसे में वो किसी भी सूरत पे संजय जोशी को मानने को तैयार नहीं है। दोनों की ही गुजरात में अच्छी खासी पकड़ रही, लेकिन अब मामला बिगड़ चुका है। जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे तो दोनों के बीच रिश्ते खराब होते चले गए थे। 2005 में संजय जोशी का एक सीडी भी लीक हुआ था, जिसमें कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालात में वो पाए गए थे, जिसमें बाद में कहा गया था, ये बात सामने आई थी कि ये सब कुछ मोदी पर आरोप लगा था कि मोदी समर्थक और मोदी के चेले चपाटों ने किया है। तब से उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी थे। 2011 में जेपी नड्डा के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद संजय जोशी को फिर से पार्टी में लाया गया। 2012 में उन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में संजय जोशी को बीजेपी संयोजक बनाया गया। इन दोनों के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ती गई, मोदी और संजय जोशी के बीच। मोदी 2012 में उत्तर प्रदेश में प्रचार तक करने नहीं गए थे। फिर बीजेपी अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के नाम पर वो कैसे मान जाए, वो कैसे हामी भरे। ऐसे में संजय जोशी का नाम जो है थोड़ी देर के लिए साइड रखा गया। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि आरएसएस ने अब बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगाई है। अंदर खाने से यह खबर निकल के आ रही है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली है। महिला अध्यक्ष, पहली मर्तबा महिला अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो एक महिला बनेंगी, वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की भी गुजरात लॉबी के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बहुमत तो मिला, वसुंधरा राजे का नाम सीएम पद से हटा दिया गया था। वसुंधरा राजे को चुनाव प्रचार के दौरान भी नरेंद्र मोदी और शाह दरकिनार कर रहे थे, पर वो वीडियो तो आपने सबने देखा होगा। जिस दिन सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा हो रही थी
और बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे को एक चिट पकड़ाया गया था, जिसे पढ़कर उनके चेहरे का रंग उतर चुका था। वो घबरा गए थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे, भाई मुख्यमंत्री मैं तो नहीं बन पाई, लेकिन जिनका नाम दिया गया ये कहां से मुख्यमंत्री बनने लायक है। आरएसएस अब ऐसे में बीजेपी के अंदर पावर गेम को बैलेंस करने पर उतर गया है, संग जो है उतर गया है। मोदी और शाह के विरोधियों के नाम पे चर्चा जोरों शोरों पर है। मोहन भागवत अभी कुछ दिनों पहले जब अलवर गए थे तो उन्होंने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ नजर आए थे। यह मुलाकात ऐसी थी कि बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में वो अलवर जाकर के वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि आरएसएस कुछ तो खिचड़ी पका रही है, जिसमें मोदी शाह को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने की कोशिश आरएसएस कर रही है। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? अगर वसुंधरा राजे, जिस तरीके से अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है कि वसुंधरा राजे और मोहन भागवत मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही जल्द शायद संजय जोशी को हटा करके वसुंधरा राजे का नाम सामने रखा जाएगा, और इसके पीछे वजह यह भी है कि एक महिला अध्यक्ष बनाने के चलते महिला वोटर्स को कहीं ना कहीं उन तक बात पहुंचाने की या महिला वोटर्स को टारगेट बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, आरएसएस करेगी। ऐसे में इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर आप कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, एनालिसिस के जरिए हम पॉलिटिकल खबरें आप तक पहुंचाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट मैं इंट्रो करूंगी इसका।